आप सर्टिफिकेट दे रहे कौन कट्टर हिंदू और कौन नहीं है। आपसे पूछ के हम सर्टिफिकेट लेंगे कि हम कट्टर हिंदू हैं या नहीं है। आप हमें प्रमाण देने का काम कर रहे हैं कि कौन कट्टर हिंदू है। मोहित शर्मा कट्टर हिंदू है या नहीं है? योगी जी हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हैं? कट्टर हिंदू हैं। कौन? अब आपको पैंट खोल के दिखाया जाए है? विदेश नीति भी कुछ चीज होती है ना, विदेश नीति कोई चीज होता है, बार बार बिरयानी पे पहुंच जा रहे हैं। सुन तो लीजिए, पाकिस्तान डे की बधाई कौन देता है? जिन्ना की मजार पे फूल कौन चढ़ाता है? जवाब देंगे आप इस बात का? कहते ये भी विदेश नीति के तहत फूल चढ़ाए जाते हैं जिन्ना की मजार पे। अगर अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, आपने देखा कि इंडिया के बॉलर एक भी विकेट नहीं ले पाए। अगर उनकी जगह पे अगर नरेंद्र मोदी जी गेंदबाजी करते तो नरेंद्र मोदी जी इतनी तेज फेंकते हैं कि कोई उनकी गति को नाप ही नहीं सकता है, तो 100% हमें विकेट मिलता। बताइए वो किसने ठेका दिया? कांग्रेस ने ठेका दिया, समाजवादी ने ठेका दिया। जाइए मोदी जी का विरोध कीजिए भाई। किसने ठेका दिया? भाजपा ने ठेका दिया है, नरेंद्र मोदी ने दिया है, अमित शाह ने दिया है। किसने? तो काम कर रहे हैं जमीन पे, हम हर जगह जाते हैं, काम कर रहे हैं जमीन तो आप दिखा रहे हैं। कौन सी जमीनी हकीकत ये कहती है कि आप सत्ता से सवाल न पूछ के विपक्ष से सवाल पूछो? बताइए, ये तो दलालगिरी कहती है, कोई जमीनगिरी नहीं कहती। तबायफ जो है ना वो अपना जिस्म बेचती, अपना जमीर नहीं बेचती। सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयान। पत्रकार पहले हैं जो अपना जमीर बेचते हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ। आप अयोध्या हैं, आपका स्वागत। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। अयोध्या में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा जी हैं। इनसे हम लगातार बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से तमाम विधानसभा घूम रहे हैं, बंगाल में भी देखे गया, बंगाल में इन्होंने खेला कर दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश में खेला हो पाएगा, खदेरा हो पाएगा? क्या कहेंगे? अयोध्या रामनगरी में आप आए हुए हैं और यहाँ पे जो योगी मोदी का गढ़ माना जाता है, कैसे देख रहे हैं? आप तो कट्टर विरोधी हैं। काय बात का योगी मोदी का गढ़? बताइए ना, किस बात का योगी मोदी? राम मंदिर यहाँ पे बन गया है, जिनकी इतनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, और यहाँ पे आप आए हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप सारे के सारे पत्रकारों ने कितने में अपना ईमान का सौदा कराया है? आपके ऊपर अगर देश की जुडिशरी, अगर देश की अदालत, देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर आपके ऊपर केस करे ना और आपको जेल में बंद करे तो वो कोई गलत नहीं होगा। आप एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर बनाने की औकात है भाजपा की? अगर राम मंदिर बनाने की औकात भाजपा की होती ना तो भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ये बात मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। लेकिन आपकी बुद्धि में तो मोदी मोदी और मोदी ऐसा भर चुका है, जैसे कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रखो ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वही हालत इस देश के पत्रकार की। मजबूती से राम मंदिर के मुद्दा को किसने उठाया? आप नहीं मानेंगे। कौन सी मजबूती से उठाया है? राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करा कि घर में कलेश ना हो। इन्होंने राम की छाती पे पांव रख के सरकार बनाई। और हिंदुओं की, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां आप और हम खड़े हुए हैं, जहां पर हिंदुओं की चिता को अग्नि नहीं मिली, उन्हें लकड़ी नहीं मिली। तो आप कैसे कह सकते हैं यह हिंदू हितैषी सरकार है? बताइए। तो आप किसको मानेंगे? ये जो अखिलेश यादव की पार्टी है, उन्होंने तो कहा जाता है कि हिंदुओं पर प्रताड़ित किया जाता था, मुकदमे लगाए जाते थे, अभी हिंदू सुरक्षित है। कमलेश तिवारी कौन थे? बताइए। अरे कमलेश तिवारी कौन थे? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो तो हिंदुत्व के चेहरे थे। उनकी माताजी का इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने क्या कहा था? बताइए भाई। सबसे ज्यादा अगर किसी ने हिंदुओं को मरवाने का काम किया है तो इकलौती भाजपा की सरकार है, और किसी ने मरवाया ही नहीं। थोड़ी अयोध्या में दाल गलेगा, आपका लग रहा है? अयोध्या में दाल गलेगा? अयोध्या तो भगवान श्री राम का गढ़ है, और इस राम के आगे तो कोई भी श्रद्धा से सर झुकाता है। यहाँ पर जीत राम की होती है। नहीं, चुनावी वक्त में आने का क्या मतलब? राजनीति कर रहे हैं आप भी, तो यहाँ दाल गलेगा आपको लगता है? यहाँ सुने, एक मिनट, यहाँ पर जीत ना राम को मानने वालों की होती है, समझ रहे हैं? यहाँ कौरव और रावण और कंसों की जीत नहीं होती। यहाँ पर वो राम के भेष में जो यहाँ पर भगवा वस्त्र धारण करके जो माँ सीता का हरण करने के लिए आए थे ना, उन जैसे लोगों की यहाँ जीत नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप। योगी जी भी यहाँ आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। मैंने तो आपको तभी कहा है कि यहाँ पर जो भगवा वस्त्र धारण करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जिस तरीके से माँ सीता का हरण किया गया था, भगवा वस्त्र धारण करने वाले वो अपराधी लोग, ढोंगी प्रवृत्ति के लोग, उनकी यहाँ पर जीत हो ही नहीं सकती मेरे भाई। आप इस बात को समझते क्यों नहीं है ये बताइए। आपको माना ठीक है, माना इस देश का पत्रकार बिका है, चौथा स्तंभ बिका है, लेकिन आपका खुद का भी तो दिल कुछ कहता होगा। वो दिल क्या कहता है? कि तरह से कुछ भी आरोप मत लगाए। आप सवाल का जवाब दें। आप कहते हैं विकास नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान किया जाता है। जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, जिस तरीके से 9 मेडिकल कॉलेज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को कितने एयरपोर्ट दे दिए, तो ये सब आपको विकास कार्य में नहीं दिखता है? पिछले 4 साल में क्या क्या बना है जरा गिनाइए। ये अभी के जो उद्घाटन हो रहे हैं, उद्घाटन मत गिनाइए। पिछले 4 साल में क्या हुआ? जनसंख्या नियंत्रण बिल जो 4 साल में हुआ, उसी का तो उद्घाटन हो रहा है। अरे कुछ 4 साल में फ्लाईओवर बनके तैयार हो जाएगा? कौन सी टेक्नोलॉजी लाए आप? बताइए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो बनके तैयार हो गया 3 साल में। कितने में? कितना बड़ा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? उस पर उतर जाएंगे वो फाइटर प्लेन, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे फाइटर प्लेन उतरते हैं, उस पर उतर जाएंगे। उतरे तो जंगी जहाज उतरे, आप देखे नहीं तस्वीर?
अरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे उतरे, आप तस्वीर नहीं देखे? प्रधानमंत्री मोदी खुद से लेना। तो वो फैक्ट्री अमेरिका में, लेकिन योगी जी की फोटो लगा के यहाँ शो की जाती है, देखा था ना वो आपने। उसको लेकर आप जैसे पत्रकार कुछ नहीं बोलेंगे, आपका मुंह बंद हो जाता है एकदम। आप लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जमीर सबसे ज्यादा बेचा है मोदी जी के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और इस देश के अंदर अगर एक चाय वाला, एक अनपढ़ व्यक्ति अगर कुर्सी पर राज कर रहा है तो उसका जिम्मेदार इस देश की जनता से ज्यादा आप जैसे लोग हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप इतने फायदे गिना देते हैं ना मोदी जी के, कि आप सोचते हैं कि अगर मोदी और योगी सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये देश ही नहीं चल पाएगा। जब मोदी और योगी नहीं थे तो क्या ये देश नहीं चलता था? एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे जो जीते जी अपने प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी का लोन नहीं चुका पाए थे। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनके राज में नीरव मोदी भगा, वो दारू मेकर विजय माल्या भगा, उनको लेकर कुछ नहीं बोलते हमारे प्रधानमंत्री, चुप रहते एकदम। और हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं उत्तर प्रदेश के, आप सभी लोग जानते हैं। और आप इसलिए उनका साथ देते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपका नाम बदल के, आज के समय में अगर पत्रकारों का नाम बदल के कुछ रखा जाए तो वो सबसे बेहतर नाम आपके लिए दलाल होगा। और आप करते भी हैं, अच्छी करते हैं आप तो, गजब एकदम। लेकिन आप मानना पड़ेगा, मतलब कहाँ से कहाँ बात को घुमा देंगे, मुद्दे से भटका देंगे। तो नहीं, मुद्दे से क्यों भटकाते हैं आप, ये कहिए। नहीं, सरकार का है, हमारा नहीं है ना, हम तो जनता हैं। हम अब आप एक बात आप मुझे बताइए कि भैया कश्मीर में धमाके हो रहे हैं, राहुल गांधी जवाब देगा। यूपी में लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, अखिलेश यादव जी जवाब देंगे। राजस्थान में लोगों की तबीयत खराब है तो भैया राजस्थान के मुख्यमंत्री जवाब देंगे। भैया तो प्रधानमंत्री काय बात का बनाए, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, जवाब तो वो ही देंगे। अब आप सारे सवालों का जवाब अगर राहुल गांधी जी से मांगे, प्रियंका गांधी जी से मांगे, अखिलेश यादव जी से मांगे, मायावती जी से मांगे, तो कहाँ से सवाल का जवाब मिलेगा आपको, बताइए। तो ये अभी जो आप अयोध्या घूम रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या दिखा? क्योंकि तस्वीर अयोध्या की दिखाई जाती है कि सौंदर्य है पूरा, भव्य अयोध्या। जमीनी हकीकत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पब्लिक जूते से ज्यादा खड़ाऊ पहनना पसंद करती है, तो जूते से ज्यादा खड़ाऊ बरसाना पसंद करेगी। तो वो सोच रही है कि योगी जी आए तो भव्य स्वागत, फूलमाला की जगह पे जो खड़ाऊ का मतलब समझते हैं क्या होते हैं? खड़ाऊ होते हैं जैसे जूते चप्पल पहनते हैं ना, उसी को बोलते हैं खड़ाऊ। तो यहाँ पर चप्पल जूते से ज्यादा लोग खड़ाऊ पहनना पसंद करते हैं। आपको ज्यादा आत्मविश्वास से लवरेज नजर नहीं आ रहे हैं? ये बंगाल नहीं है मोहित शर्मा, आपने बंगाल में खेला कर दिया, ठीक है। ये तो उत्तर प्रदेश है, इतने बड़े हिंदू सम्राट है, इतने बड़े हिंदुओं के चेहरा है योगी जी। हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हैं? कट्टर हिंदू हैं कौन? अब आपको पैंट खोल के दिखाया जाए, है? अब आप ये बताइए, बताइए ना आप मुझे। तो टुकड़े टुकड़े वाले कहे जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। कौन कह रहा है आपको? आपको भी तो भाजपा का एजेंट और दलाल कहा जाता है, हमने कहा है कभी आपको? बताइए। अब आप एक बार बताइए, आप हो गए, आपके तमाम रिपोर्टर हो गए जो कहते हैं आप कट्टर हिंदू हैं, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कौन कट्टर हिंदू और कौन नहीं है? आपसे पूछ के हम सर्टिफिकेट लेंगे कि हम कट्टर हिंदू हैं या नहीं है। आप हमें प्रमाण देने का काम कर रहे हैं कि कौन कट्टर हिंदू है, मोहित शर्मा कट्टर हिंदू है या नहीं है, हैं? गौरव कट्टर हिंदू है नहीं, आप ये काम करते हैं क्या? बताइए। आप हमारी तो कास्ट बता देते, कभी आपने बोला है? आपके पत्रकार वो जो अरुण है टाइम्स एक्सप्रेस वाले, आपके पास चाटुकारिता की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो तो नहीं बोलते कि मैं अरुण जाट टाइम्स एक्सप्रेस से, आपने कभी बोला है? आप लोग की कास्ट पे क्यों बात करते हैं? आप फैक्ट पे बात कीजिए, लॉजिक पे बात कीजिए, विकास पे बात कीजिए, डेवलपमेंट पे बात कीजिए, कितना डेवलपमेंट हुआ इस पे बात कीजिए ना। आप ही लोग तो जिस विपक्ष की बात कहते हैं कि विपक्ष आएगी, सरकार जाएगी, वही जिन्ना प्रेमी उन्हें बताया जाता है, मुस्लिम हितैषी बताया जाता है, ऑप्शन नहीं बचता है ना जनता के पास। तो एक बात मुझे बताइए, बिरयानी खाने कौन जाता है? पाकिस्तान डे, विदेश नीति भी कुछ चीज होती है ना, विदेश नीति कोई चीज होता है, बार बार बिरयानी पे पहुंच जा रहे हैं। सुन तो लीजिए, पाकिस्तान डे की बधाई कौन देता है? जिन्ना की मजार पे फूल कौन चढ़ाता है? जवाब देंगे आप इस बात का? कहते ये भी विदेश नीति के तहत फूल चढ़ाए जाते हैं जिन्ना की मजार पे? बताइए ना, आप इस बात का जवाब दीजिए। जनता क्या समझ रहे हैं? आप भूल जाती है जनता को, सारी बातें याद है, सारी की सारी बातें याद है जनता को। और ऐसे प्रधानमंत्री अकेले झूठ बोलना नहीं जानते, सारे के सारे नेता झूठे हैं, सारे के सारे नेता। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कृषि कानून की वापसी कर ली, ये कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाएगा बीजेपी के लिए इस बार। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, पब्लिक और बल्कि थू कर रही है, क्योंकि पब्लिक जानती है सरकार की गंदी आदत है थूक के चाटने की। सरकार को अगर बिल वापस ही लेना तो पहले दिन लेती। 650 से ज्यादा जो किसान भाई शहीद हुए हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार इस देश की सरकार है, और नेता और मंत्रियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और देश की सर्वोच्च न्यायालय के जरिए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो स्वागत करना चाहिए, आप भी किसान आंदोलन में लगातार मौजूद थे, आपको तो स्वागत करना चाहिए। मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया, आपको वापस उठ जाना चाहिए, आप लगातार बैठे हुए हैं। स्वागत में मेरी बारात में थोड़ी आए जो फूलमाला लेके इनका स्वागत करूंगा, काय बात का स्वागत इनका? इतने दिन से धरने पे बैठे हुए थे और आप कानून वापस हो गया तो स्वागत कीजिए, बड़ा दिल दिखाया। एक बात आप मुझे बताइए, पहले मैं एक पत्रकार के कान के नीचे 2 दे दूं, उसके बाद मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूं, बताइए उसके बाद में सारी मेरी गलती माफ हो जाएगी क्या?
आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, मैं किसी भाजपा के नेता के निकाल के कान के नीचे जूता दूं एक, फिर उसके बाद कह दूं ये गलती हो गई, गलती से लग गया। क्या कह रहे हैं, किसानों का वोट नहीं मिलेगा? पहले मारा, फिर गाड़ी चढ़वाई, फिर दिल्ली में घुसने नहीं दिया, और उसके बाद आपको जब दिखा कि किसान आंदोलन एक बड़ा रूप लेने जा रहा है, हमारी सत्ता परिवर्तन करने जा रहा है, तो आपने कि जनता आक्रोश में ना आए उसकी सिंपैथी लेने के चक्कर में आपने बिल वापसी ले लिया। और बिल वापसी लेके भी आपने कोई एहसान नहीं किया है। आपने ना तो अभी तक वो केस जो लगे थे किसानों के ऊपर अवैध मुकदमे वो वापस लिए, ना आपने जो किसानों को बंद किया गया था उनको अभी छोड़ा गया है, ना आपने एमएसपी के में भी कोई गारंटी नियम कानून बनाया है। आप ये बताइए, तो आप उठ क्यों नहीं जाते फिर? प्रधानमंत्री के शब्दों पे भरोसा नहीं रहा क्या? पर एक कोई आम आदमी तो बोल रहा है, एक प्रधानमंत्री बोल रहा है कि वापस हो जाएगी, सदन में हो जाएगी, चालू हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी की बात का और गधे की लात का पता नहीं कि कब किस जगह से और कहां से पड़े, कहीं भी पड़ सकती है किसी भी टाइम पे। प्रधानमंत्री एक नंबर के झूठे आदमी हैं। अगर अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, आपने देखा कि इंडिया के बॉलर एक भी विकेट नहीं ले पाए। अगर उनकी जगह पे अगर नरेंद्र मोदी जी गेंदबाजी करते, तो नरेंद्र मोदी जी इतनी तेज फेंकते हैं कि कोई उनकी गति को नाप ही नहीं सकता है, तो 100% हमें विकेट मिलता। मोहित शर्मा, इस तरीके से अगर कानून वापस होने लगे तो फिर तो सीए को लेकर के भी आंदोलन चल रहा था, आप भी सीए के आंदोलन के इसमें थे, एक्टिव थे, तो फिर तो वो भी सड़क पे उतरेंगे कि भाई हमारा भी वापस करो, अब मेरा भी हक है यार। पहली बात तो ये है कि सीए एनआरसी हो चाहे कृषि कानून हो, सिर्फ देश में दंगे के लिए होता है, सिर्फ देश में दंगों के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम बोल रहा हूं कि हमारे देश की सरकार हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने के लिए हमारे देश में सिटीजन अमेजमेंट एक्ट लेके आती है, और उसके बाद ये तीनों कृषि काले कानून लेके आती है। क्योंकि जब देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होते हैं तो हमारे देश की सरकार सीए के जरिए सोचती है हिंदू मुस्लिम कराकर दिल्ली की कुर्सी पे अपना हाथ जमा लेगी। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो हमारे देश की सरकार उत्तर प्रदेश बंगाल के चुनाव में सोचती है कि यहाँ पर किसानों को खालिस्तानी साबित कर हिंदू मुस्लिम कराकर एक बार फिर चुनाव जीत लेगी। लेकिन अब देश के लोग समझदार हो चुके अब आप सीए कानून को समझे या नहीं समझे, आप ये विरोध करेंगे? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सीए, आप एक बात, सीए के ऊपर तो कोई बात होती ही नहीं। अब पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि बात वो इसलिए नहीं होती क्योंकि सीए से एक बार हिंदू मुस्लिम के दंगे हो चुके हैं ना। आप तो उस टाइम पे देश की राजधानी में मौजूद थे, आपने देखा राजधानी कितनी बुरी तरीके से जली। मोदी जी जलाने में माहिर हैं, चाहे लोगों का घर जलाने में हो चाहे खुद का अपना घर जलाने में हो, वो माहिर हैं लोगों का घर जलाने में। मतलब आंदोलन कोई करे तो आपको आपत्ति नहीं है? चाहे किसान आंदोलन का समर्थन किया, सीए आंदोलन देश का राइट है, आंदोलन इस देश का राइट है, आंदोलन लोगों का एक संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19 हमें और आपको अधिकार देता है कि हम और आप आज़ादी से आंदोलन कर सकें, और हम सरकार से परमिशन लेने की क्या जरूरत है इसके लिए? बताइए, सरकार से पूछ के थोड़ी आंदोलन किए जाते हैं। 1857 की विद्रोह क्रांति शुरू हुई, 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो एक समय लगता है, लंबा समय लगता है, और इन जैसे मोदी जैसे देश के लुटेरों को भगाने में भी एक लंबा समय लगेगा, लेकिन इन लुटेरों को जल्द ही देश से भगाया जाएगा। चलिए, तो ये मोहित शर्मा थे, अयोध्या में हम मौजूद थे और इनसे बातचीत कर रहे थे। तमाम विधानसभा जा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, घूमते रहते हैं, बंगाल भी गए थे, बिहार भी गए थे, तमाम जगह जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं। सुनिए, घूमने का शौक नहीं, घूमने का शौक तो अकेले मोदी जी को है, वो पूरे देशवासियों की कसर वो अकेले। तो आप भी रहे ना बिहार चुनाव में, बंगाल चुनाव में, यूपी चुनाव में। नहीं, वो तो हम जनता को समझाने का, मोदी जी के विरोध करने का आपको ठेका दे दिया गया किसका? विपक्षी पार्टी द्वारा। आपको भाजपा की दलाली करने का ठेका दे दिया गया है सत्ता पार्टी द्वारा। बताइए, वो किसने ठेका दिया? कांग्रेस ने ठेका दिया, समाजवादी ने ठेका दिया, जाइए मोदी जी का विरोध कीजिए भाई। किसने ठेका दिया? भाजपा ने ठेका दिया है, नरेंद्र मोदी ने दिया है, अमित शाह ने दिया है। हम तो काम कर रहे हैं जमीन पे, हम हर जगह जाते हैं, काम कर रहे हैं जमीन तो पे, दिखा रहे हैं। कौन सी जमीनी हकीकत ये कहती है कि आप सत्ता से सवाल न पूछ के विपक्ष से सवाल पूछो? बताइए, ये तो दलालगिरी कहती है, कोई जमीनगिरी नहीं कहती, और आपका जमीर तो बिक चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कानून वापस ले लिया, आप अयोध्या है, मेरा काम है सवाल पूछना, हम सवाल करेंगे। और आप एक तबायफ जो है ना, वो अपना जिस्म बेचती, अपना जमीर नहीं बेचती। सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयान। पत्रकार पहले हैं जो अपना जमीर बेचते हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ, आप अयोध्या हैं, आपका स्वागत है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयानबाजी न करें। धन्यवाद। लोकप्रियता तो धन्यवाद, मोदी जी की, धन्यवाद। तो ये मोहित शर्मा थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।